हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एलडीसी का ये पेपर आज ही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव ने कंडक्ट किया है। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। वीवर्स, क्योंकि हम तमाम पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, इसलिए हमने एलडीसी के इस पेपर को दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है, ताकि कंप्लीट डिटेल के साथ इसे डिस्कस कर सकें और फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। इसके अलावा वीवर्स नोट कर लें, आज के इस एलडीसी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तकरीबन 80%, मिनिमम 80% क्वेश्चन जो हैं वो हमारी वेबसाइट etest.com.pk से आए हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk विजिट कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में जब भी किसी भी पेपर में शामिल हो तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पेपर्स में ले सकें। वीवर्स, ये हमारे सामने एलडीसी का ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इस कंप्लीट पेपर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर पेपर जो है ज़्यादा विजिबल नहीं है और डिटेल से डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम पेपर को ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ गजवा आर। गजवात की कुल तादाद पूछी गई है। गजवात की कुल तादाद जो है वो 27 है। गजवा ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया, खुद शिरकत फरमाई। जबकि ऐसी जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की बल्कि अपने किसी सहाबी को जर्नल कमांडर बनाकर भेजा, ऐसी जंग को सीरिया कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में गजवात का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में सीरिया का। ये दोनों पॉइंट्स याद रखें। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, आज की एलडीसी के पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और ऐसे क्वेश्चन हम इस शॉर्ट डिटेल में मुकम्मल वीडियो में तमाम पेपर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि साबका पेपर्स में बार बार दोहराए जा रहे हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिटेल से डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो आगे नरेट की हैं, बताई हैं, मरवी हैं इनसे। बहुत से पेपर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में इनका नंबर, इनकी क्वांटिटी पूछी गई है। नोट कर लें, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Holy Prophet peace be upon him had dash sons and dash daughters। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। ऑप्शन ए जो है ये सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। जबकि बेटों में अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सूरा हज हैज़ बीन कमांडेड। वो कौन सी सूरा है जिसमें हज के बारे में अहकामात मौजूद हैं। वीवर्स, सूरा अल बकरा में हज के बारे में अहकामात मौजूद हैं। इसके अलावा सूरा हज की आयत नंबर 27 में भी हज से मुतल्लिका मालूमात, अहकामात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ खुतबात इन हज इज़। हज में जो खुतबे दिए जाते हैं उनकी तादाद 1 है। वीवर्स, हज के दौरान जो खुतबा दिया जाता है वो 1 इसलिए है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर 1 खुतबा ही दिया था। इसलिए इस सुन्नत को पूरे करते हुए हज में 1 खुतबा दिया जाता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट पर डेली बेसिस पर डाटा अपडेट किया जाता है। ये जो एलडीसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद कंप्लीट पेपर हमारी इस etest.com.pk वेबसाइट पर मिलेगा। इसलिए हमारी वेबसाइट को डेली बेसिस पे ज़रूर चेक किया करें, ताकि आप करंट अफेयर से आगाह रह सकें। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 6,
विच टाइप ऑफ वर्शिप इज़ लाइक्ड बाय अल्लाह, अल्लाह को कौन सी इबादत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह को ज़्यादा इबादत जो पसंद है उनमें इन तीनों चारों ऑप्शंस में वो नमाज है। वैसे तो अल्लाह ताला को तमाम इबादत जो है पसंद है, अगर मोस्टली लाइक्ड का कहा जाए तो इसमें नमाज का ऑप्शन है, क्योंकि कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज का हुक्म मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन नमाज खौफ इज़ रीड, नमाज खौफ जो है सलात खौफ फियर प्रेयर कब अदा की जाती है। फेयर प्रेयर जो है ये जंग के वक़्त अदा की जाती है। वीवर्स, इस बारे में अगर आप हवाला चेक करना चाहते हैं तो सही बुखारी हदीस नंबर 942 चेक कर सकते हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान सलातुल खौफ नमाज खौफ या फेयर प्रेयर अदा की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वी से टू फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को रहमत का अशरा कहा जाता है, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे को मगफिरत का अशरा कहा जाता है और तीसरे अशरे को जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, वो कौन सी सूरा है कुरान मजीद की जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। सूरा अल-तौबा ऐसी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सूरा है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है। सूरा नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह मौजूद है, एक बार सूरा के शुरू में और एक बार सूरा के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 10, द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज नोन एज, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन है जिसे पीस पाइपलाइन कहा जाता है। वीवर्स, इस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन या आईपी गैस भी कहा जाता है। ये एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुआ ये जून 2010 में तय पाया। ये जो गैस पाइपलाइन है इसकी लंबाई बहुत से पेपर्स में पूछी गई है। इस गैस पाइपलाइन की लंबाई 2775 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, करंट चेयरमैन ऑफ सी पैक के मौजूदा चेयरमैन का नाम पूछा गया है। वीवर्स, इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है सी पैक के वो कोई भी नहीं है इन तीनों चारों में से। आसिम बाजवा थे रिसेंटली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन सी पैक हैं वो खालिद मंसूर हैं, लेकिन यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने आसिम बाजवा को टिक किया है उन्हें उम्मीद है कि पूरा नंबर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का नंबर उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर किसी कैंडिडेट ने ऑप्शन ए बी सी में से कोई भी टिक किया है तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, उसे भी नंबर मिलना चाहिए। लेकिन आई थिंक जिन्होंने आसिम बाजवा को टिक किया होगा उसे नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा नोट कर लें, खालिद मंसूर जो हैं ये हब पावर कंपनी के CEO भी रह चुके हैं। बहुत से पेपर्स में सी पैक स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया। पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया। वीवर्स, पहला मार्शल लॉ जो था इसे पहले सदर सिकंदर मिर्जा ने डिक्लेयर किया था। नोट कर लें, पाकिस्तान बनने से लेकर 1947 से लेकर अब तक 2021 तक 3 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व, डे ऑफ डिलीवरेंस योम निजात कब मनाया गया। योम निजात जो है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। वीवर्स, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री सुन लें। लॉर्ड लिनिथगो ये एक वाइसराय था जिसने कांग्रेस को 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन इस्तीफे देने की पेशकश की, सजेशन दी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को योम निजात मनाने का फैसला किया, क्योंकि 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो थी इन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 22 दिसंबर 1939 को योम निजात मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय कायद आज़म इन रेस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जवाब पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितने पॉइंट्स पेश किए। ये 14 पॉइंट्स हैं जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात के नाम से मशहूर हैं। वीवर्स, नेहरू रिपोर्ट जो थी ये 28 अगस्त 1928 को पेश की गई थी, जिसमें मुसलमानों के हकूक़ पर डाका डाला गया था। बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे इसमें नेहरू रिपोर्ट में जो मुसलमानों के खिलाफ थे। इसके जवाब के तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
31 मार्च 1939 को 14 नुकात पेश किए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, 1956 का आइन कब अडॉप्ट किया गया, कब इख्तियार किया गया, कब उसे नाफिजुल अमल किया गया? 1956 के आइन को 23 मार्च 1956 को नाफिजुल अमल किया गया। वीवर्स, ये जो आइन था 1956 का, ये पाकिस्तान का पहला आइन था जिसे 29 फरवरी 1956 को असम्बली में पास किया गया और 23 मार्च 1956 को बाकायदा तौर पर मुल्क में नाफिज किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, 1 यूनिट बिल वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन, 1 यूनिट बिल जो है इस पर 1955 में अमल किया गया, 1955 से इसे लागू किया गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो 30 सितंबर 1955 को इस बिल को पास किया गया और 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट बिल को इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो है ये 16 दिसंबर 1971 को एक अलग एंटिटी अपनी शनाख्त के तौर पर उभरा। इसके अलावा बांग्लादेश में बाकायदा तौर पर जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रहमत अली सजेस्टेड नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन 28 जनवरी, रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को एक पंफलेट शाया किया था जिसका नाम था नाउ आर नेवर। इस पंफलेट में इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिलीजियस स्कॉलर ट्राई टू इरेडिकेट डिफरेंट इनोवेशंस फ्रॉम द रिलीजन, वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने इस्लाम में से बहुत सी जो न्यू इनोवेशंस थी, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश की? इनका नाम हाजी शरीयतुल्लाह है। हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी तहरीक या फ़राइज़ी मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू की थी जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की थी। ये तहरीक 1818 में शुरू हुई और 1862 में ये तहरीक ख़त्म हुई। क्वेश्चन नंबर 20, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग आपने चूज़ करने हैं। सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन सी वाले हैं, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब है खुशगवार। क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग इसमें ऑप्शन ए वाले हैं फोरेंसिक, फोरेंसिक का मतलब होता है साइंसी तजर्बा। क्वेश्चन नंबर 22, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग इसमें ऑप्शन ए वाले हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूज़ा। क्वेश्चन नंबर 23, रैम स्टैंड्स फॉर, बहुत से पेपर्स में रैम पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में रोम पूछा गया है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन के हेल्प्स इन, विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अगर कहीं से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, कोई कट लगता है तो खून कुछ देर के बाद जमना शुरू हो जाता है। तो ये जो खून के जमने का अमल है ये विटामिन के की मदद से है। विटामिन के जो है ये खून को जमने में मदद देता है। इसके अलावा विटामिन के जो है ये सब्जियों से हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट एवरी इम्प्लाइड फोर्स हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। वीवर्स, ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आइजैक न्यूटन ने जो 3 हरकत के कवानीन पेश किए थे उनमें से ये एक है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में LDC के 23 अक्टूबर 2021 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।